मनुष्य के अंदर जो परमात्मा का वास है उसे आत्मा कहते हैं, जो हमारे हृदय में बसते हैं, जो हमारे इस जीवन के सारथी हैं और जो हमें इस जीवन से पार करने में मदद करते हैं। पर उन तक पहुंचने का रास्ता कठिन हो जाता है। कठिन हो जाता है क्योंकि वो कठिन था नहीं, हमने उसे कठिन बना लिया। जब एक शिशु जन्म लेता है तो वो बिल्कुल उस परमात्मा के साथ होता है और इसीलिए हम उसे देखते हैं कि कभी वो हंसता है, कभी रोता है, कभी कुछ हलचल करता है, जैसे कि कोई उसे देख रहा है। कौन देख रहा होता है? उसका खुद का अंतर आत्मा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें माया के जाल में फंसता जाता है। वो हर चीज में खुद को ढूंढता जाता है। तो जब आप एक बालक को देखो, उसे कोई चीज की लालच नहीं होती, कोई चीज से अटैचमेंट नहीं होता। उसे तो जहाँ से प्यार मिले वो उस व्यक्ति की तरफ चला जाता है। उसे जो खाना अच्छा लगे वो बेझिझक होके खाता है। उसे प्रकृति से भी कोई भय नहीं होता। कि आप एक छोटे से बालक को देखोगे कि अगर उसके सामने छिपकली आ गई तो वो आराम से उसे उठाता है और फेंक देता है। और हम जैसे ही देखते हैं हमारी प्रतिक्रिया इतनी भारी होती है कि वो बालक डर जाता है। और तब से ही बालक डरना सीख जाता है कि अगली बार जब छिपकली उसके सामने आती है वो उसे बहादुरी से उठा के फेंक नहीं पाता, क्योंकि उसे हमारी प्रतिक्रिया याद आ जाती है कि जब हमने पिछली बार फेंका था तो सब लोगों ने बहुत डर गए थे और सबने मुझे मना किया था। तो इस बार उसमें हिम्मत होते हुए भी वो उसका उपयोग नहीं करता और वो छिपकली से डर के रोने लगता है। और हमें अच्छा लगता है कि चलो वो खतरे से टल गया। लेकिन क्या वाकई में वो खतरे से टल गया? क्या वाकई में छिपकली एक खतरा थी? हमें लगता है कि हमने उसे बहुत समझदार बना लिया, लेकिन हम उसे अंदर से बहुत कमजोर बना देते हैं। उसे फियर में जीना सिखा देते हैं और पूरे जीवन वो कितने डर बुनता रहता है। कभी माता पिता के बिछड़ने का डर, खाना नहीं मिला तो उसका डर, स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो उसका डर, जॉब नहीं मिला तो उसका डर, अच्छे दोस्त नहीं मिले तो उसका डर, वो कैसा दिखता है उसका डर। ये डर का जाल बढ़ता ही जाता है और वो बहादुर बच्चा जो कभी सब सिचुएशन का सामना कर सकता था आज से डरता रहता है। और यही हमारे समाज की हालत हो गई है। आज हम इतने डर गए हैं खुद से कि हम अपनी खुद की शक्ति को अनुभव करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लोगों की प्रतिक्रिया से भय लगता है। हमें लगता है कि वो हमें एबनॉर्मल समझेंगे, वो समझेंगे पागल हो गया। तो अगर आज कोई 19 साल का 16 साल का बच्चा मंदिर जाता है तो दोस्तों की प्रतिक्रिया होती है, क्या मंदिर जा रहा है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या करते हैं भगवान, और वो वहीं पे थम जाता है। अगर कोई बच्चा सिगरेट पीने से मना करता है तो उसे दोस्तों को छोड़ने का या उनसे दूर हो जाने का डर हो जाता है। यानी आज हर प्रतिक्रिया में वो खुद को पहचानने की कोशिश करता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है, क्या वो चाहता है और क्या वो नहीं चाहता, क्योंकि वो तो पूरी तरह से दूसरों की प्रतिक्रिया पे ही निर्भर हो जाता है और उसे लगता है वो लोग ही उसका वास्तविक रूप है। अगर वो लोग उसे पसंद करेंगे तो ही वो सही है, और अगर उसके अपने उसे नापसंद करेंगे यानी उसमें ही कुछ कमी है, उसमें ही कुछ बुराई है। और उसी डर से वो कभी खुद को ढूंढता ही नहीं है, कभी खुद के पास जाता ही नहीं है, बस उलझा रहता है। और इस
डर से भागते भागते वो माया के उस जाल में फंस जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यही डर अब उसके जीने का सहारा बन जाता है और उसकी हालत पानी में रहने वाले उन जीवों की तरह हो जाती है जिसे पानी से निकालो तो मर जाए, और अगर आप उसे डर से वास्तविकता में लेके जाओ तो उसकी जान जाने की संभावना होती है। उसे मृत्यु का भय सताता है। उसे लगता है कि वो यहाँ पे सदैव जीवित रहेगा और मृत्यु के भय से वो और उलझने पैदा करता जाता है। उसे बदलने से डर लगता है। वो भूल जाता है कि बचपन से लेके आज तक हर क्षण हर पल वो बदलता ही तो रहा है, और जो चीज़ निरंतर है उससे कैसा भय, जो चीज़ प्राकृतिक है उससे कैसा भय। और जब हम प्राकृतिक चीज़ों की बात करें तो वो अपनी प्रकृति से ही बदल जाता है। एक बालक वो बिल्कुल फ्री होता है, उसे कोई बंधन नहीं होता है, उसे कोई चिंता नहीं होती, उसे कोई लोभ, कोई क्रोध या उसमें कोई भी कामना नहीं होती। अगर आप देखो तो एक बालक को जीने का भी या मरने का भी भय नहीं होता, और इसीलिए आप देखते हो कि बच्चे ऊपर से कूदने से नहीं डरते, वो किसी चीज़ को फेंकने से नहीं डरते, क्योंकि डर तो सामाजिक है जो हम पैदा करते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हमें पैदा करते हैं। नहीं तो हम और हमारी आत्मा जानती है कि जो हो रहा है वही होना था और वो लिखित है, वही होगा। तो जब वही होगा जो लिखित है, जो मेरे भविष्य में है, जो विधाता ने हमारे लिए बना दिया है, तो उस पथ से गुजरने का कैसा है, फिर समाज का कैसा है, फिर अपनी आत्मा का कैसा है। तो इंसान और जानवर में यही फर्क है। जानवर जिस प्रकृति का पैदा होता है, मरते तक उसकी प्रकृति नहीं बदलती। आप कितनी भी ट्रेनिंग दे दो, आप उसे घर में ले आइए, उसे हर सुविधा प्रदान कीजिए, लेकिन वो अपनी प्रकृति नहीं बदलता। वो जैसा है वैसा ही रहता है अंत तक। और वहीं पे हम पैदा तो होते हैं सबको प्रेम देने के लिए, हम निर्भय पैदा होते हैं, हम बहुत हिम्मत वाले पैदा होते हैं, बहुत प्रेममय पैदा होते हैं, लेकिन जैसे ही हम समाज के संबंध में आते हैं हम अपनी प्रकृति भूल जाते हैं और हम लोभ, डर, वासना सबकी जकड़ में आ जाते हैं और हम अपने आप से इतने दूर हो जाते हैं कि उसे ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति खुद को ढूंढना चाहे तो समाज उसे सरलता से होने भी नहीं देता। और इसीलिए हम देखते हैं कि अगर कोई परिवार का एक सदस्य किसी धार्मिक संस्था से अगर जुड़ जाए तो उसके खिलाफ घर के बाकी सदस्य खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि ये सब मत कर, तुझे अभी पैसे कमाने हैं, तुझे घर बसाना है, तुझे ये करना है, वो करना है। तो हम अगर खुद की तलाश में भी जाएं तो दुनिया जाने नहीं देती, क्योंकि हम उन दुनिया की तरह हो गए हैं जहाँ पे सिर्फ पागल ही जी सकते हैं। तो बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक रात एक गांव में बरसात होती है और उस बरसात में जो लोग भी नहाते हैं वो लोगों को दुनिया उल्टी दिखने लगती है। दूसरे दिन सैनिक वहाँ का, उस राज्य का सैनिक बाहर निकलता है और उसे देख के सब लोग हंसने लगते हैं, अरे सैनिक उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है। और उसे समझ में नहीं आता क्या हुआ, तो सब लोग उसे पागल कहने लगते हैं। तो सैनिक थोड़ी सी अपनी समझदारी यूज़ करता है और सोचता है कि ये हो ना हो कल बरसात की वजह से ही हुई है। वो भटकता है, वो देखता है कहीं पे अगर पानी है तो मैं भी उस पानी में डुबकी लगा लूँ ताकि मैं भी इन जैसा हो जाऊँ, नहीं तो ये लोग तो मुझे पागल समझ के मार डालेंगे। वो उस पानी में डुबकी लगा लेता है और उन जैसा हो जाता है। फिर वहाँ का राजा बाहर आता है और सब लोग
उसे भी पागल समझते हुए कहते हैं कि आप तो उल्टे हैं, आप उल्टे चल रहे हैं, आप हमारे राजा कैसे हो सकते हैं, आप हमसे अलग हो। तो सैनिक उन्हें भी कहता है कि अगर आपको आपकी गद्दी चाहिए तो उस पानी में आप भी डुबकी लगा लीजिए, ऊंच ऐसे हो जाइए, वरना वो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। और अंत में राजा भी वही कर लेता है। तो हमारी परिस्थिति भी ऐसी है, समाज में अस्वीकार जाने के डर से हम कितनी कुरीतियों में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है उन्हीं से ये लोग मुझे पहचानेंगे और मुझे अपनाएंगे। लेकिन कौन है ये लोग और कहाँ तक चलेंगे ये हमारे साथ? आखिर में तो हमें अकेले ही जाना है। तो जब वाल्मीकि से भगवान ने पूछा था कि तुम जो पाप कर रहे हो उस पाप का भागीदारी तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार भुगतने के लिए तैयार है, तो परिवार के हर सदस्य ने मना कर दिया था। और तब वाल्मीकि को लगा था कि हाँ, हमें अगर किसी के लिए कोई कार्य करना है तो वो सिर्फ अपनी आत्मा के लिए। तो अभी भी वक्त है, क्यों ना हम सब भी कुछ पल, अगर हम पूरा दिन नहीं, पूरा जीवन नहीं, अगर हम हर दिन में कुछ पल भी कुछ कार्य, चाहे वो एक कार्य ही क्यों ना हो, अपनी आत्मा के लिए करना शुरू करें, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए करना शुरू करें। शायद क्योंकि वही चीज़ हमारे साथ जाएगी, बाकी सब यहीं रह जाएगा। तो हम एक एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं कि हम अपनी इस आत्मा के और उसकी इच्छा को कैसे समझ सकें और कैसे उसके उद्धार के लिए कार्य कर सकें। तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए, जो विचार आ रहे हैं आने दीजिए, उसे टालने का प्रयास मत कीजिए। बस धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होगा और वो शांत हो जाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पे कंसंट्रेट कीजिए और अब अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पे लेके आइए। और जैसे ही आप अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पे लेके आएंगे, आपको एक अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगी। उससे पूछिए कि आज मैं तुम्हारे लिए क्या करूं जिससे तुम्हें खुशी महसूस होगी। वो कोई भी कार्य हो सकता है वो आपकी जीवन शैली से संबंधित कार्य बोले कि अपना कबाड़ साफ कर लो, हो सकता है वो बोले आज जाके मूवी देख के आ जा, हो सकता है वो बोले मेडिटेट कर लो, हो सकता है वो बोले मंदिर चलो, हो सकता है वो किसी व्यक्ति से मिलने की चाह करे। उसे जज मत करो, उसे एनालाइज मत करो, सिर्फ पूछो आज मैं क्या करूं जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। और जब जवाब मिले तो उसे करने का प्रयास करो, अपने दिनचर्या में उसे सम्मिलित करने का प्रयास करो। और इस तरह अगर हम हर दिन अपने सुबह या दिन की शुरुआत में, चाहे आपकी शुरुआत कितने ही बजे हो, ये एक प्रश्न से, ये एक सवाल अपनी आत्मा से पूछिए, तो धीरे धीरे हम उसके अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और शायद फिर हमारा हर पल, हर कार्य हमारे आत्मा के उन्नति के लिए ही होगा। तो आज से ही एक नियम बना लीजिए कि मैं हर दिन अपनी आत्मा से पूछूंगा कि वो क्या चाहती है और मैं उसे ज़रूर पूरा करूंगा। और कोई कठिनाई नहीं आएगी। आप देखेंगे कि शुरुआत में शायद कोई भय, कोई फियर फिर से आपको जकड़ ले, लेकिन जब आप पूरी ईमानदारी के साथ अपनी आत्मा की इच्छा पूरी करने में लगेंगे, सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी और आप अपनी आत्मा के गहरे दोस्त बनते जाओगे। और तभी वो आपको आपके उद्धार में, आपके पर्पस में मदद कर पाएंगे।